हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज हम क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बात करेंगे, यानी कि इस पर बात करेंगे। इसके क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। यहां पर ये जो वीडियो है ये केवल बोर्ड एग्जाम को बेस रखकर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टाइप्स क्वेश्चंस को डिस्कस ही करेंगे। यानी कि क्वेश्चन या तो ये ही डायरेक्टली पूछे जाएंगे या बिल्कुल इसी के जैसे मॉडिफाइड करके इस नंबर को चेंज करके रख सकता है, वो उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने ये सभी वीडियो ध्यान से देख ली, ध्यान से इसका रिवीजन कर लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस एग्जाम से नहीं, इस चैप्टर से एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहां पर ये जो चैप्टर है ये एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स तक ये भी चैप्टर पहुंच जाया करता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कभी ऊपर कभी नीचे हो जाया करता है। तो इस तरह से काफी स्कोरिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में इसके करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आपके पास सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर टर्म्स इस टाइप की हो, किस तरह की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इट मीन्स एक डी कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड किया जा रहा है। तो यहां से आपने देखा कि ए ये क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म, एंड डी क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। आप देख रहे थे फर्स्ट टर्म ये ए है, A1 से डिनोट करेंगे ए को, A2 सेकेंड को A प्लस डी सेकेंड टर्म हुई, A प्लस 2d थर्ड टर्म हुई। आप देख रहे हैं यहां नंबर 3 है, यहां उससे 1 नंबर लेस है। इसी तरह से हम इसका यहां पास an का फॉर्मूला, इट मीन्स यहां 3 था तो 3 से 1 लेस है, यहां n है तो n से 1 लेस, इट मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये nth टर्म्स थी, यहां से फिर इसके बाद आपके पास आता है, ये तो है nth टर्म्स, यानी कि nवीं पोजीशन पर कौन सी टर्म आ रही है। अगर मैं इनके सम की बात करूं तो इनका सम डिनोट किया जाता है Sn से। किससे डिनोट किया जाता है, Sn से। और यहां से an हो, इसका फॉर्मूला भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये L क्या कहलाता है, लास्ट टर्म ये L। Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम, यानी कि क्या फॉर्मूला था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको a प्लस l करके भी लिख सकते थे। ये फॉर्मूला था 2a प्लस an की पोजीशन पर l लिख सकते हैं, n/2 a प्लस l। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। इस चैप्टर में इस चैप्टर में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, उस पर हम बात करेंगे। यहां देखते हैं, आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 4 पार्ट्स। यहां भी मैंने चैप्टर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए देखते हैं। नंबर वन आपके पास आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, यानी कि यहां से क्या करेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन देगा, और एमसीक्यू आता है 1 मार्क का। यहां से क्या करेगा, फाइंड n, यानी कि आपको कोई टर्म्स दे देगा और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करा लेगा, या आपको कह देगा कि A20 की वैल्यू 50 है, A और D दे देगा, D फाइंड करा लेगा, D A दे देगा, और यहाँ A n दे देगा, n की वैल्यू फाइंड करा लेगा। यानी कि कोई ना कोई एक वैल्यू फाइंड करा लेगा। इसके क्वेश्चन हम अभी करेंगे, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहां से देखते हैं फाइंडिंग n।
यहां से n फाइंड करेगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फाइंड n। जैसे अभी मैंने बताया कि यहां से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था एमसीक्यू, अगर इसी क्वेश्चन को वो एमसीक्यू में ना देकर यहां 2 और 3 मार्क्स में दे देता है, यानी कि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है, यहां से 2 से 3 मार्क का, यहां से फाइंडिंग n मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, यानी कि आपको कह देगा कि सबसे पहले आपके पास लास्ट टर्म गिवन होगी, ए गिवन होगा, डी गिवन होगा और आपसे n फाइंड करा लेगा। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है 2 से 3 मार्क्स में। चलिए देखते हैं इससे आगे, यहां से वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम कैसे होती, नंबर पे डिपेंडेंट दे सकता है, ठीक है, जैसे बैंकिंग पे सैलरी पे डिपेंडेंट दे सकता है, तो इस तरह से यानी कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उस तरह की वर्ड प्रॉब्लम यहां आ सकती है। तो यहां से देखेंगे मोस्ट इंस्टॉलमेंट दे सकता है, तो यहां से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम का, और ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी अगर एडवांस लेवल तक दे जाएगा तो ये 5 मार्क का दे देगा, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आ रहा है, हाई स्कोरिंग क्वेश्चन आता है आपका, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इससे सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स आपको पता है कि यहां से एस एन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, एस एन पर डिपेंडेंट। मैंने कहा था ध्यान रखेंगे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, एस एन और ए एन में, ए एन और एस एन में डिफरेंस नहीं देखते। एस एन मींस है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, और ये क्या है, nth टर्म है, nवीं पोजीशन पर जो नंबर होगा उस सीरीज में वो नंबर an होता है। तो कम से कम कई बार हमने देखा कि वर्ड प्रॉब्लम में ये मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, तो यहाँ an की पोजीशन पर sn और sn की पोजीशन पर an फाइंड करके आते हैं और नंबर नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारे पास आ रहा है। अभी तक मैं फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पर। आपके पास अब ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी वीडियो भी अपलोड की जा रही है, इसकी भी 2 वीडियो अपलोड की जाएंगी। एवरी चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उनमें से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे या उसके तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन देख लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, हाई स्कोर आप एग्जाम में मैथ्स में करेंगे। चलिए देखते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 5th टर्म। हम बीच बीच में क्वेश्चंस के साथ साथ ही इसके कॉन्सेप्ट भी बताकर चलेंगे। 5th टर्म ऑफ सीक्वेंस की 5th टर्म फाइंड करनी है। ध्यान रखेंगे 5th टर्म कहा है, इट मींस A5 की बात की है। किसकी बात की है, A5 की बात की है, A5। तो A5 फाइंड करा है, तो यहां से देखते हैं हुज nth टर्म्स इज, nth टर्म दे रखी है, यानी कि आपको an गिवन है, और ये क्या है 4n+2। an की वैल्यू जो है 4n+2 है, हमें A5 फाइंड करना है। तो यहां से पुट n इक्वल टू 5, हमने n की वैल्यू 5 पुट की, A5 इक्वल टू 4 × 5 + 2। ध्यान रखेंगे कई बार मैंने देखा स्टूडेंट कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, पहले ऐड करते हैं, ऐड नहीं करते, सबसे पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। 4 और 5 की क्या आएगा 20 और +2 ये आया 22। तो यानी 5th टर्म क्या आई आपकी 22, विच इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हमारा ये आंसर भी करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ k + 2 4k - 6 k + 2 4k - 6 3k - 2 3 consecutive terms of an AP। AP की टर्म्स है और ये लगातार टर्म्स है, क्रम से टर्म्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तब k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप देखेंगे हमने अभी आपको बताया था A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, A5 हो, कोई सी भी लगातार टर्म है, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D आएगा कॉमन डिफरेंस।
A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D आएगा, A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D आएगा, कोई सी भी लगातार 2 टर्म्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D आएगा। A4 माइनस A3, A5 में से A4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D आएगा। तो इस तरह से यहां पर जो आपके पास टर्म्स दे रखी हैं वो क्या कहा, फर्स्ट टर्म एक टर्म दे रखी k+2, नेक्स्ट सेकेंड टर्म ये, और नेक्स्ट टर्म कहीं भी हो, ये किसी भी पोजीशन पर हो, ये टर्म्स लगातार, ये नहीं कर रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे नहीं कर रखा, ये टर्म्स हैं लगातार टर्म्स हैं एपी की, जहां से भी हैं। मान लीजिए यहां से ले लिया तो ये तीनों लगातार टर्म्स हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, डी आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, यानी कि यहां से अगर डी की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें, तो इसकी इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे 4k माइनस 6 माइनस k+2, और यहां से डी आया आपके पास सब्ट्रैक्ट कराने के बाद 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, और यहां से सब्ट्रैक्ट कराया आपने 4k माइनस k 3k, प्लस के 4 है माइनस का 1 है तो प्लस के 3k, माइनस का 6 है माइनस के 2 है माइनस 8, यहां से डी आया है। नेक्स्ट अगर हम आगे की सब्ट्रैक्ट कराएं डी, थर्ड में से ये सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट कराए 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6, तो यहां से हम देखेंगे 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6, यहां से हमने देखा 3k माइनस 4k माइनस k और माइनस 2 प्लस 4, यानी कि ये भी डी है और ये भी डी है, तो दोनों डी हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे, इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो यहां पर क्या है हमारे पास 3k माइनस 8, और यहां पर क्या है माइनस k प्लस 4, k फाइंड करना है तो k वाली टर्म से एक साइड ले गए, माइनस के लेफ्ट साइड में ले आए, 3k प्लस k 4 प्लस 8, 3k प्लस k 4k, 4 प्लस 8 12, k इक्वल 12/4, 4 डिवाइड में ले जाएंगे, 4 से इसको डिवाइड कराया 3, तो ये क्या आया, k की वैल्यू क्या आई 3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या हुआ आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स की बात कर रहा है, ये फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करा रहा है, हुज फर्स्ट टर्म इज -2, यानी कि फर्स्ट टर्म ए क्या दे रखी है -2, एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, एंड डी क्या गिवन है -2, तो आप देखेंगे a1 की वैल्यू a -2, a2 की वैल्यू a प्लस डी, अभी स्टार्टिंग में फॉर्मूला डी डी ऐड करते चले जाएंगे, -2 -4, a3 a प्लस 2d लिख सकते हैं आप, या a2 प्लस डी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें डी ऐड कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी देख लिए -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इट मीन्स -6, इसकी मल्टीप्लाई कराए -4 और -2 -6, सिमिलरली a4 -2 ऐड कीजिए -8, -2 -4 -6 -8, सी इज द करेक्ट आंसर, -2 -4 -6 -8, आप देख रहे हैं ये आपकी क्या हो गई, सी इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान से भी देख सकते थे कि -2 फर्स्ट टर्म है और डी जैसी -2 ऐड कराएंगे तो 0 नहीं आएगा, ये कट हो गई, -2 में जैसे ही -2 ऐड कराएंगे तो 4 नहीं आएगा, ये कट हो गई, -2 में जैसे ही -2 ऐड कराएंगे -4 आएगा, -4 में -2 ऐड कराएंगे -6 आएगा, -6 में -2 ऐड कराएंगे -8 आएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन को करने की नीड नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तरह काम करेंगे, -2 में -2 ऐड करेंगे -4 आएगा, -2 में -2 ऐड करेंगे -6 आएगा, यहां -8 दे रखा है, यानी कि ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो केवल निकाल के दिखाया है, आप प्रैक्टिस में कर सकते हो, बट जब ए और डी की बात होगी तो ए में हम डी ऐड करते चले जाएंगे, फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड करेंगे, सेकंड आएगी, सेकंड में डी ऐड करेंगे, थर्ड आएगी, थर्ड में डी ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म आएगी, यानी कि सी इज ए करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इसको करते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4, यहां क्वेश्चन नंबर 4 में द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, यानी कि एन की बात कर रहा है। हैविंग फर्स्ट टर्म ए, अभी हमने बताया था कि फर्स्ट टर्म दे रखी होगी, डी कॉमन डिफरेंस दे रखा होगा, ये 3 दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म क्या दे रखी है, लास्ट टर्म 74 गिवन है। अब हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से ए की L की वैल्यू 74, ए की वैल्यू 5, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। इस तरह 5 हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कराया, 74 माइनस 5, 3 एन माइनस 1, इन दोनों की प्रोडक्ट कराकर हमने यहां रख दी है। ये 5 हम इस साइड माइनस में ले आए, तो ये कितना होगा 69 इक्वल टू 3 एन माइनस 1, 3 से डिवाइड कराया, एन माइनस 1, 3 से हमने डिवाइड कराया 23। अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन इक्वल, ये 1 इधर प्लस में ले आएंगे, 23 प्लस 1 इक्वल टू 24। एन को यहीं रखा, 1 को इधर प्लस में लाए, तो 23 प्लस 1 राइट में लिख दिया, क्योंकि एन की वैल्यू फाइंड करनी है। 24 इज करेक्ट आंसर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां से इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस दे रखा डी, और डी कितना है 5 है। आपसे पूछा है A18 माइनस A13, ध्यान रखेंगे A1 की वैल्यू A थी, A2 की वैल्यू A प्लस डी थी, A3 की वैल्यू A प्लस 2D थी, और यहां से इसी तरह से A18 की वैल्यू लिखोगे तो A प्लस 17D, यानी कि यहां से एक नंबर कम रहेगा इसमें, यहां पर D से पहले। तो यहां देखेंगे A18 A13, आपने देखा A18 A प्लस 17D डायरेक्ट रखा मैंने, माइनस A13, 13 से एक नंबर कम आएगा D के साथ, A प्लस 12D। यहां से A माइनस का A प्लस का कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रहा 17D और माइनस यहां पर रहा 12D, यहां से आया सब्ट्रैक्ट होने बाद 5D, और D की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर क्या आया 25। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका ये आंसर सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं एसएन गिवन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहां देखते हैं द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और जब ये यहां कॉमन डिफरेंस पूछता है तो यहां स्टूडेंट मिस्टेक करके आते हैं। यहां पर एसएन गिवन है, इसमें सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है, और यहां हम इसे कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। S2 क्या होता है A1 प्लस A2, फर्स्ट 2 टर्म का सम। S3 क्या होता है फर्स्ट 3 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। इस तरह से S1 क्या होगा ओनली फर्स्ट टर्म, यानी कि n की जगह अगर 1 रखेंगे तो यहां से A1 आएगा, n की पोजीशन पर यहां 2 रखेंगे A1 प्लस A2 आएगा, और D कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या है A2 माइनस A1 चाहिए। A2 और A1 सबसे इजी है फाइंड करना, तो यहां से देखेंगे इसमें पुट n इक्वल टू 1 एंड 2, पहले 1 पुट करते हैं S1, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। ये आपके पास आया है S1। S1 यानी कि फर्स्ट टर्म ओनली। S1 मीन्स क्या है फर्स्ट टर्म, S1 मीन्स क्या है ओनली फर्स्ट टर्म, S2 मीन्स क्या है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो अब 2 रखेंगे हम, S2 n की वैल्यू 2 रखी, 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, और यहां से 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस 14, दोनों को ऐड किया 26। ये S2 क्या है A1 प्लस A2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। हमें A2 फाइंड करना है, हमें A2 फाइंड करना है, A2 इक्वल टू 26 माइनस A1, और 26 A1 की वैल्यू है 10, तो ये आ गई 16। A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और
a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम d फाइंड करेंगे और d क्या होता है हमारे पास a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 16 और a1 की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू क्या आ गई 6। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? द नंबर ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 10 है और ये 250 है, इनके बीच में मल्टीपल्स ऑफ 4 देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम 10 को जब हम डिवाइड कराते हैं तो यहां से आप 10 को डिवाइड कराकर देख लीजिए, 4 से एक छोटा नंबर है तो 2 जा 8 और रिमाइंडर रहा 2, यानी कि 8 मल्टीपल है। 8 से नेक्स्ट आता है 12 मल्टीपल, यानी कि 12 लिया, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड किया, तो ये 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, यानी कि 20 एंड सो ऑन। लास्ट वाला निकालना है, 250 को डिवाइड कराएंगे और 250 को अगर मैं डिवाइड कराऊं 4 से, 24 1 0 और 2 जा 8, यानी कि रिमाइंडर रहा 2, यानी कि ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 2 है। इससे जस्ट पहले 248, यानी कि रिमाइंडर को अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करा दूं तो 248 आप चेक कर सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 है। तो यहां से ये मल्टीपल्स ऑफ 4 है और इसने नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि इनकी वैल्यू पूछी है, ये कितने नंबर हैं, इनके नंबर पूछे हैं, नंबर यानी कि n पूछे हैं। हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन 10 एंड 250 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, जो क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो यहां से ये फाइंड करना है। यहां से ये फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 10 और 250 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लिए। मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने के बाद अब हमारे पास इजी हो जाता है ये करना कि हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म क्या हो गई 248 और ए फर्स्ट टर्म क्या है 12 और डी कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और हमें एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। एल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 248 एल सॉरी ए 12 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ए क्या है डी क्या है 4 है। पहले सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इस 12 को, ये 12 है, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, ये प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा। यहां पर 4 मल्टीप्लाई एन माइनस 1 रहा, एन वाली टर्म्स को यहीं रखेंगे क्योंकि एन फाइंड करना है, बाकी को हम अदर साइड में ले जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 236 यहां से आया 4 एन माइनस 1, 4 यहां डिवाइड में लेकर आएंगे, 236 अपॉन 4 एन माइनस 1, 4 से हमने डिवाइड कराया 59, यहां 59 है, ये माइनस का 1 है, इधर प्लस का ले आएंगे एन, तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 60, यानी कि ऑप्शन आपका हुआ बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 60 मल्टीपल्स होंगे 4 के, इसके 10 के और 250 के बीच में। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कैन बी, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसे हम कहें कि अगर हमारे पास टर्म 2 है और मैं इसमें 0 ऐड करता चला जाऊं तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सेम हो गया, यानी कि इसका जो डी है वो 0 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। यदि अगर मैं 5 ऐड करता चला जाऊं तो 2 के बाद 7, 7 में 5 ऐड किया 12, 5 ऐड किया 17, 5 ऐड किया 22, और ये भी आपकी क्या है एपी है, और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। अगर मैं 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करता चला जाऊं तो यहां पर 3 सब्ट्रैक्ट किया तो -1, यहां पर 3 सब्ट्रैक्ट किया -4, यहां पर 3 सब्ट्रैक्ट किया -7, यहां पर 3 सब्ट्रैक्ट किया -10, ऐसे करके यहां पर डी कॉमन डिफरेंस क्या है -3, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो तभी आपके पास जो टर्म्स कहलाएंगी वो एपी कहलाएंगे, यानी कि आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यानी कि सी इज ए करेक्ट आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा है। असर्शन है ए है √3 2√3 3√3
4√3, दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। सबसे पहले चेक करते हैं, √3 है, 2√3 है, 3√3 है, 4√3 है एंड सो ऑन। हमने देखा इनका डिफरेंस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराया, जैसे एक्स एक्सेस लिख लेते थे, यानी कि 2√3 माइनस √3, ये 2√3 प्लस का है, 1 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कराया तो बचा √3। इसी तरह से 3√3 से थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, जैसे 3x माइनस 2x सब्ट्रैक्ट कराते थे, ये √3 इसी तरह तो √3, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट मींस AP है, AP है तो ये ट्रू है। तो A हमारे पास हुआ ट्रू, और A ट्रू के हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। आगे चलते हैं हम, 3 ऑप्शन यानी कि A ट्रू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो इन तीनों में से एक होगा। अभी देखते हैं कि कौन सा होगा, चलिए देखते हैं आगे। अब जब A ट्रू हो जाता है तो हम रीजन को चेक करते हैं, यानी कि टू स्टेटमेंट है, इसके बारे में बता चुका था पहले भी कि टू स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट चेक किया जो A में लिखा हुआ, R में रीजन में लिखा हुआ सेकंड स्टेटमेंट उसको चेक किया। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड इक्वल, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, इक्वल हुआ, टू देयरफॉर द गिवन सीरीज एन एपी, यही रीजन है, ये भी ट्रू है, यानी कि एपी में होता यही है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी कहलाएगी। और इसी का कॉन्सेप्ट से ये चेक किया जा रहा है कि ये एपी है नहीं, तो यानी कि ए और आर दोनों ट्रू है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है ए में, जिससे कि हमें पता चल रहा है वो एपी है। तो इसका मतलब क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, और ये क्या कह रखा, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको रीड करना केयरफुली और आंसर देना है इनके क्वेश्चंस का। अक्षत फादर इज प्लानिंग सम कंस्ट्रक्शन वर्क इन हिज टेरेस एरिया, और टेरेस एरिया में क्या करते हैं, प्लान कर रहे हैं कि क्या करने का, कंस्ट्रक्शन कराने का। तो देखते हैं, ही ऑर्डर्ड 360 ब्रिक्स, उन्होंने 360 ईंटों का ऑर्डर दिया, एंड इंस्ट्रक्टेड द सप्लायर, सप्लायर को इंस्ट्रक्शन दिया कि कीप द ब्रिक्स इन द सच ए वे दैट द बॉटम रो हैज 30 ब्रिक्स। उसने कहा कि इस तरह से ब्रिक्स को रखना है, ईंटों को रखना है कि जिससे कि बॉटम में जो लाइन आए उसमें 30 ईंटें आए। एंड नेक्स्ट इज 1 लेस देन, और दूसरी जो उसके ऊपर रखी जाएंगी उसमें एक ईंट कम रखें, यानी कि 29 ईंट रखें, एंड सो ऑन, और इसी तरह से एक ईंट कम करते चले जाएं। द सप्लायर्स स्टक्ड दीज 360 ब्रिक्स इन फॉलोइंग मैनर्स, उसने सप्लायर ने जो 360 ब्रिक्स को रखा वो किस तरह के में रखा कि 30 ब्रिक्स इन द बॉटम में 30 ब्रिक्स रखी, और फिर नेक्स्ट में ईंटें रखी 29 उसके ऊपर, नेक्स्ट में 28 एंड सो ऑन, एंड इसी तरह से रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, और इसी तरह से हम आगे रखते रहे। पहली रो में 30, उससे ऊपर वाली में 29, उससे ऊपर वाली में 28, उससे ऊपर वाली में 27, उससे ऊपर वाली में 26, ऐसे एक एक ईंट कम करते चले गए। तो इसने क्या पूछा है, इन हाउ मैनी रोज, कितनी रोज होंगी, यानी कि इनकी काउंटिंग कराई है रोज की, ये कितनी रो होंगी। 360 ब्रिक्स आर प्लेस्ड, जब 360 ईंटें रख दी जाती हैं, यानी कि 360 ईंटें क्या करके आएंगी, इसको प्लस करके, यानी कि ये क्या है SN। ध्यान रखेंगे 360 ब्रिक्स आर प्लेस, जब 360 ईंट रख दी जाती हैं तो कितनी रो बनती है, यानी कि इनका ये प्लस है, इनका ये प्लस है, तो इसमें SN है, तो यानी कि SN जो आपके पास है वो 360 है। ए फर्स्ट टर्म है 30, डी कॉमन डिफरेंस सेकंड में से इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो -1। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, +1 लिख देते हैं। ईंट कम हो रही है तो यानी कि डिफरेंस क्या हुआ, कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना, मतलब माइनस में है। तो यहाँ पहली टर्म 30 थी, फिर 29 है, फिर 28 है, फिर 27 है, तो एपी की तरह है, इसलिए हम एपी के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। सेकंड में से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस आएगा। इस तरह से एन हमें फाइंड करना है। अभी हमने बताया था एन फाइंड करने के लिए बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एस एन एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम हमारे पास 360 है, n हमें फाइंड करना है, 2a की वैल्यू 30 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -1 है। इस 2 की ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई करा देंगे,
तो यहां से 720 इक्वल n, यहां पर हुआ 60 माइनस n, माइनस की मल्टीप्लाई कराई और माइनस माइनस प्लस प्लस 1, इट मीन्स n और ये माइनस n और प्लस 61, यहां से n की मल्टीप्लाई कराई माइनस n स्क्वायर प्लस 61n, यहां से एक साइड में इक्वेशन को लेकर आएंगे n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 720 इक्वल टू 0, यानी कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे और यहां से ब्रिक्स की संख्या फाइंड हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है ये, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 720 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम इसको, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 720 इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर करेंगे, आप यहां से देखेंगे 720, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म प्लस की है तो रूल यूज होगा सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 इज इक्वल टू 61। यहां से हमने 2 से डिवाइड कराया तो 360, 2 से डिवाइड कराया 180, 2 से डिवाइड कराया 90, 2 से डिवाइड कराया 45, और यहां से हमने देखा इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो 16 मल्टीप्लाई 45, यानी कि 720 45 मल्टीप्लाई 16। ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि जिनका प्लस आप देख सकते हैं कि यहां से 45 प्लस 16 अगर दोनों को प्लस किया जाए तो 61 आ रहा है। तो यहां से हमने n स्क्वायर माइनस 45 प्लस 16 और ये n और प्लस 720 इक्वल टू 0। यहां से हमने देखा n स्क्वायर माइनस 45n माइनस 16n प्लस 720 इक्वल टू 0। आपने यहां से n कॉमन लिया, n माइनस 45, यहां से आपने 16 कॉमन लिया माइनस के, n माइनस 45। आप देख रहे हैं 720 का फैक्टर ही 45 मल्टीप्लाई 16 लिया था, 16 कॉमन लेंगे तो 45 रह जाएगा। n माइनस 45 इक्वल टू n माइनस 16 इक्वल टू 0। इफ n माइनस 45 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 45। आप देख रहे हैं यहां पर ईटेक कम होती चली जा रही थी, यानी कि आपने देखा था 30, फिर 29, फिर 28, फिर 27, एक एक ईट कम होती चली जा रही थी। तो ये कह रहा कि n इक्वल टू 45 होगा, तो ए एन हम देखते हैं क्या होगा, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए 45 अगर हम यहां देखें ए 30 था प्लस यहां 45 माइनस 44 और डी की वैल्यू माइनस 1। आप देख रहे हैं कि यहां से माइनस कराया तो माइनस 14 आया, यानी कि निगेटिव टर्म आई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव ईट रखी जा रही, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा है कि जब हमने ये सम ऑफ द ब्रिक्स देखा था 360, तो आप देख रहे थे कि यहां पर ईटें कम होती चली जा रही थी, और कम होते होते ये एक टाइम ऐसा आएगा निगेटिव में आएंगी, तो कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म मिलकर 0 हो जाती हैं, तो बाकी का सम 360 होता है। यानी कि अगर इनका सम 360 है तो यहां कुछ पॉजिटिव टर्म्स होंगी और कुछ यहाँ नेगेटिव होंगी, इनका सम भी 360 होगा क्योंकि ये 0 हो चुकी थी। तो इसी वजह से ये नेक्स्ट आगे की टर्म्स आ जाती हैं, माइनस 14 आई, और माइनस 14 कभी भी किसी भी लाइन में इटे रखी नहीं जा सकती, तो इसलिए n इक्वल टू 45 इट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां से n माइनस 16 इफ इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16 है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन का जो आंसर है n इक्वल टू 16, यानी कि इसने क्या पूछा था 360 ब्रिक्स आर प्लेस्ड, तो हाउ मेनी रोज, तो टोटल नंबर ऑफ रोज n इक्वल टू कितनी होंगी 16। देयर आर 16 रोज, ठीक है, कितनी रोज होंगी यहां पर 16 होंगी, तो ये ए का करेक्ट आंसर आया 16, n इक्वल टू 16। आगे चलते हैं हम, यहां से n की वैल्यू आ चुकी है। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द टॉप रो, अब तो 16 रो थी, आप देख रहे हैं यहां 30, 29, यहां पर 28, और यहां करते करते करते
ये A1 A2 A3 यहाँ पर 16 A16 फाइंड करना है। यहाँ पर कितनी रो, A16 में कितनी रो है? तो A16 हम देख रहे हैं टोटल 16 रो थी, टॉप वाली रो 16 है, तो टॉप रो क्या होगा? A16, ये फाइंड करना है। AN क्या फॉर्मूला था? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आपको A16 फाइंड करना है। 16th रो में कितनी ईंटें रखी थी? A30 प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 30 प्लस 15 मल्टीप्लाई माइनस 1, 30 माइनस 15, तो ये यहाँ पर कितनी? 15 रो, 15 ईंटें रखी थी, यानी कि सबसे टॉप रो पर कितनी ईंटें रखी थी? 15। यहाँ n इक्वल टू है 16, यहाँ A16 की वैल्यू फाइंड कराई थी, कितनी है? 15। उसके बाद क्या कहा? हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द 10th रो। आपसे 10th रो में पूछा है, तो A10 क्या होगा? A प्लस 90, एक नंबर यहां कम लेते हैं, ये पर 30 है, ये 9 है, ये -1 है, तो 30 माइनस 9 इक्वल टू 21, यानी कि यहां पर A10 फाइंड कराया था, तो ये कितना आया? 21। ये पूछ रहा है इन विच रो 26 ब्रिक्स आर देयर, किस रो में 26 ब्रिक्स होंगी? तो 26 ब्रिक्स होंगी, तो यानी कि AN दे रखा है, 26 ईंटें रखी हैं, 26 ईंटें किसमें रखी हैं? तो यहां पूछा तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 26 A की वैल्यू रखी 30, N माइनस 1 और D की वैल्यू रखी -1। 26 माइनस N माइनस 1, ये 30 इधर माइनस में हो जाएगा, 26 माइनस 30, तो यहां पर आया -4। यहां पर -4 आया, तो यहां से हम इसको -n प्लस 1, -n इक्वल टू 1, उधर माइनस में तो -5, n की वैल्यू क्या आई? 5। यानी 5th रो में ये 26 ब्रिक्स रखी है, तो ये क्या आ गया? n की वैल्यू 5th रो, यानी कि 5th रो पूछी है कि 5th रो में हमारे पास 26 ब्रिक्स किस वाली रो में रखी हैं, तो वो कौन सी रो है? n इक्वल टू 5th, इट मींस 5th रो है। तो इस तरह से हमारा एक केस स्टडी क्वेश्चन हो जाता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कि आप पे सम ऑफ नंबर्स और नंबर ऑफ टर्म्स, nth नंबर ऑफ टर्म्स पे काम करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको केस स्टडी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा इसने, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा है जब ये हमारे पास गिवन है। तो यहां देखेंगे A21 माइनस A7, ये क्या है? 84। यहां से A21 की वैल्यू A प्लस 20D, यहां इसकी वैल्यू A प्लस 6D, और यहां से आया 84। यहां से A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इक्वल टू 84। A से A कैंसिल, 20D माइनस 6D यानी 14D इक्वल टू 84। इट मीन्स D की जो वैल्यू आई है 84 अपॉन 14, और 14 6 84, तो D इक्वल टू 6। इस तरह से एक कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12th। इफ 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ 7 टर्म्स मल्टीप्लाई A7 इक्वल टू इज इक्वल टू 5 टाइम्स मल्टीप्लाई A5। तो इसने क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। 12th यानी कि A12 फाइंड करा है, और A12 क्या होता है? A प्लस 11D ये होता है। तो यहां देखते हैं हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। 7 यहां क्या है? A प्लस 6D, फॉर्मूला यूज करेंगे A7 का, और जब भी हम A7 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो AN यूजिंग दिस फॉर्मूला N माइनस 1 इंटू D। यहां बताएंगे यहां कि A7 क्या है? A प्लस 6D है, जैसे 7 रखा तो ये आ जाएगा। यहां से इक्वल 5 मल्टीप्लाई A प्लस 4D, 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे 7A
42D, 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे 5A 20D, एक साइड में लेकर आएंगे 7A प्लस 42D माइनस 5A माइनस 22D। 5A माइनस में है और 7A प्लस में है, तो यहां रहा 2A। 42D प्लस में है, माइनस 20D, 20D निगेटिव में है। डिवाइडिंग बाई 2 से जैसे डिवाइड किया तो हमारे पास 11D इक्वल टू 0 है। और ये किसकी वैल्यू है? A12 की वैल्यू है। इसको साइड में लिखेंगे, वहां पर ही A7 निकाला हमने, A5 फाइंड किया था हमने, A प्लस 4D, और A12 लिखेंगे A प्लस 11D। हमें A12 फाइंड कराया था और A12 की वैल्यू क्या आई है? 0। इस तरह से हम 12th टर्म को फाइंड कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स। ध्यान रखेंगे सम दे रखा है, इट मींस एस गिवन है, S30 30 टर्म्स है ऑफ एपी। अच्छा फाइंड करना है, यहां से फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी, तो S30 को फाइंड करना है। यहां से देखेंगे ए फर्स्ट टर्म माइनस 30 एंड डी कॉमन डिफरेंस माइनस 24 माइनस माइनस 30। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से आपके पास माइनस 24 प्लस 30 इक्वल टू ये 6 आया। इस तरह से हमारे पास ये डी की वैल्यू आई है और हमें क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है। और हमारे पास क्या है? 30, एन की वैल्यू है ये 30, एन की वैल्यू कितनी है? 30। तो एस एन देखते हैं अब हम, एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वी नो दैट एन की वैल्यू 30, ए की वैल्यू माइनस 30 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू, एन की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई और डी की वैल्यू 6। इस तरह से ही हमने वैल्यू रखी। 2 से इसको कट किया 15, तो यहां पे आया 15, यहां पे आया माइनस 60 और यहां पे आया प्लस 29 और ये मल्टीप्लाई 6। पहले 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया 4 और 70 174। तो यहां से इस तरह से जैसे ही इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया मल्टीप्लाई, यहां पर रहा 114, दोनों की मल्टीप्लाई कराई, ये S30 सम ऑफ 30 टर्म्स आ चुका है। यहां देखिए 15 4 जा 66, 21, 15 1 जा 15 और प्लस 6 21, तो उसका 1 रहा 2 और 2 ऐड गया तो 7 1710। इस तरह से ये आपका आंसर है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, एस एन फाइंड किया हमने, S30 फाइंड किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और ये 15 क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। हमें सम फाइंड करना है, यानी कि S20 फाइंड करना है। फिर क्या कहा है? हुज nth टर्म्स इज, उसकी nth टर्म्स दे रखी है, गिवन दैट एस एन इक्वल टू 5 माइनस 2n। मैं इस साइड से इसलिए सोल्व कर रहा हूं कि मैं पीछे होता चला जाऊंगा और आपको ये मिलता चला जाएगा। आप पेपर पे ऐसे ही इसके नीचे करेंगे कि आपको S20 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ध्यान रखेंगे SN फाइंड करके ना आके स्टूडेंट A20 फाइंड कराते हैं। AN गिवन है, तो यहां से हमें इसके लिए फर्स्ट टर्म चाहिए A1, n की वैल्यू 1 पुट की, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म आपके पास आया 3। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A2 फाइंड करेंगे, जिससे कि हमें D फाइंड हो जाए। और यहां से हमारे पास हम सीधे सीधे A20 भी फाइंड कर सकते हैं।
सीधे सीधे A20 भी फाइंड कर सकते हैं। S20 का फॉर्मूले में A20 यूज किया तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20, और यहां से आया 5 और यहां से आया 40, इट मीन्स यहां से आया माइनस 35। हमें फाइंड करना है S20। Sn का फॉर्मूला हमारे पास n/2 और यहां पर A प्लस A20 An, ये फॉर्मूला हमने यहां यूज किया जिसमें nth टर्म होती है। तो हमारे पास यहां से फाइंड करना S20, तो यहां से 20 डिवाइड बाई 2 और यहां से A प्लस A20, यहां से n की वैल्यू रखी है हमने, ये आया हमारे पास 10। फर्स्ट टर्म हमारे पास आई है 3 और ये टर्म हमारे पास आई है 35। और यहां पर आपने देखा कि जैसे ही हमने इसको सबट्रैक्ट कराया तो माइनस 32, और हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस 320, ये आया हमारे पास S20, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो इस तरह से हमने ये 14 क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। यहां से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 15th क्वेश्चन। इफ Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय, ये Sn गिवन है और फाइंड द nth टर्म्स, nth टर्म्स फाइंड करनी है, इट मींस An फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस और D फाइंड करना है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और गिवन दैट 2 मेथड है इसको फाइंड करने के लिए। चलिए हम एक ही मेथड देखते हैं। यहां पर S1 अभी हमने फाइंड किया था, S1 में इट मींस फर्स्ट टर्म, सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म, यानी इट मींस फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू थी 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, और यहां से आया 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। तो यहां से आपके पास ये A1 की वैल्यू आई है -1। S1 इक्वल टू क्या होता है A1, S2 इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस A2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। यहां से देखेंगे, फिर यहां से हमने S2 फाइंड किया, n की वैल्यू 2 पुट की, तो यहां से 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, और यहां से हमारे पास 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 8, यानी कि आया 4। तो यहां से हमारे पास S2 इट मीन सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, S2 की पोजीशन पर रखा मैंने A1 प्लस A2 और राइट में रखा मैंने 4। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, A1 4, A1 की वैल्यू क्या आई थी -1, तो माइनस प्लस, यानी कि A2 की वैल्यू आई 5। A2 की वैल्यू आ चुकी है, A1 की वैल्यू आ चुकी, तो हम यहां से D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। D कॉमन डिफरेंस क्या होता था A2 माइनस A1, और यहां से 5 माइनस 1 इट मींस क्या हो गया ये 6। तो यहां से हमने ये D फाइंड किया 6, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया 6। हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है, तो हम अब इस तरह से यहां से ये n टर्म्स फाइंड कर लेंगे। यहां देखते हैं, सबसे पहले फाइंड करनी थी n टर्म्स, An A प्लस n माइनस 1 इंटू D, An ही फाइंड करना। A फर्स्ट टर्म क्या है -1 प्लस n माइनस 1 और D क्या हमारे पास 6, यहां से -1 प्लस 6n माइनस 6n माइनस 7, यहां से क्या आया An, यहां से An की वैल्यू आई है 6n माइनस 7। अब हमें Sn कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, सॉरी कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर चुके थे। यहां से कॉमन डिफरेंस क्या आया था हमारे पास 6, क्योंकि हम इससे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर चुके थे। तो हमारे पास An आ चुका है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है। इस तरह से ये वीडियो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ऐसे स्टूडेंट्स को जो 10th क्लास में पढ़ रहे हो, जिनका इस बार 10th क्लास का बोर्ड है, जिससे कि उनकी भी हेल्प बोर्ड एग्जाम में हो सके। अगर उन्होंने भी ये सब वीडियो देख ली हैं तो देख लेंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन इजीली होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड मेरे चैनल नीरज त्यागी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।